अब राजेश पालविया जैन भी जुड़ गए हैं। राजेश, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। बताइए आपकी तरफ से क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे? गुड आफ्टरनून मानसी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो रियल एस्टेट स्पेस यहाँ पे पसंद आ रही है। सारे स्टॉक्स में देखें तो एक अच्छा रिवर्सल के साइन यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे डीएलएफ पे बाय करने की सलाह है। डीएलएफ में अगर हम पैटर्न देखें तो वीकली चार्ट पे एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे हायर साइड पे होते हुए दिखा है। तो हमें लगता है डीएलएफ का ये मूव 810 815 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो 778 के स्टॉप लॉस से डीएलएफ पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट 805 810 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। वहीं अगर हमें लगता है दूसरी स्पेस जो अभी भी कंटिन्यूटी बनाई हुई है अप ट्रेंड की, उसमें ऑटो मोबाइल सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। तो हमें लगता है यहाँ पे ऊनो मिंडा को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। ये स्टॉक में एक अच्छी कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की। स्टॉक ऑलमोस्ट अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ट्रेड करते हुए मिल रहा है। तो ऊनो मिंडा पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट 1360 1370 की तरफ हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में 1295 का स्टॉप लॉस रखना होगा। तो चलिए, रियल एस्टेट पर कन्विक्शन, उनो मिंडा जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर राजेश जी की तरफ से उनके ट्रेडिंग आइडियाज आते हुए उनकी स्ट्रैटेजी लगातार हम आपके लिए स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। और रियल एस्टेट की जहां बात चली है, इस वक्त जहां ऑटो सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा था उसे बीट कर रियल एस्टेट ऊपर आया है और एट दिस पॉइंट इन टाइम रियल एस्टेट सेक्टर में आउट परफॉर्मेंस है। उसके साथ ऑटो सेक्टर भी चल रहा है, लेकिन सबसे आगे रियल एस्टेट सेक्टर इस वक्त खड़ा है। लेकिन बाजार पर एक बार नजर होनी चाहिए, क्योंकि लगातार बाजार में तेजी बढ़ रही है और कह सकते हैं कि हर 15 से 20 मिनट में तेजी जो है लगातार एक तरफा तेजी का दौर आज के सत्र में जारी है। और अपमूव है 25,200 के बिल्कुल नजदीक आता हुआ निफ्टी। देखते हैं 128 पॉइंट्स आज के सत्र में 25,200 के लेवल्स हमने टच बेस किए, लेकिन इंटैक्ट रखने की कोशिश लगातार जारी। निफ्टी बैंक में भी इसी तरह की मजबूती कायम है। रियल एस्टेट सेक्टर में कुछ तमाम स्टॉक्स जो कि काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे, प्रेस्टीज एस्टेट, फीनिक्स लिमिटेड, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, और गौर कीजिएगा ये हमारे एक्सपर्ट्स के भी फोकस रेडार पर है। मेटल स्टॉक्स में भी लक्ष्मीकांत जी आज शाइन है। हालांकि लगभग हर ट्रेडिंग सेशन में पिछले 7 सेशन से मेटल स्टॉक्स में बढ़िया चमक नजर आती है। हर रोज के जितना नहीं, लेकिन मेटल स्टॉक आज भी चल रहे हैं। हिंदुस्तान कॉपर, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स हैं। वेदांता में अच्छा खासा एक्शन है। पिछले दिनों इन स्टॉक्स से जुड़ी कुछ कुछ खबरें भी थी इन पर्टिकुलर स्क्रिप्ट्स को लेकर। लेकिन मेटल स्टॉक्स में इस वक्त कौन सी स्क्रिप्ट सबसे ज्यादा स्ट्रांग नजर आती है आपको? नहीं, मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील नजर आते हैं। अगर हम जेएसडब्ल्यू का स्टील का पैटर्न देखेंगे तो मुझे एक बुलेट फ्लैग का ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है डेली के चार्ट्स पर। अगर 1115 के ऊपर की क्लोजिंग होती है तो हमें फर्दर अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से स्टॉक फिर 1170 तक के लेवल्स को तक पहुंच जा सकता है।